रूस यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच म्यूनिख में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देर रात जर्मनी पहुंच गई हैं। अमेरिका और जर्मनी रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन में तनातनी के बीच अमेरिका रक्षा मंत्री का रूस पर आरोप। रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा है कि रूस ने हमले की योजना पहले से ही बनाया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। रूसी बॉम्बर्स के जवाब में अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती की गई है। जर्मन एयरबेस पर US F-35A जेट की एक स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। जर्मनी एयरबेस पर 24 विमानों की तैनाती की खबर है। यूक्रेन रूस बॉर्डर पर दोनों देशों में तनातनी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आशंका जताई है। ब्लिंकन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर कर सकता है रासायनिक हथियारों से हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी सेना के जवान यूक्रेन पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेना यूक्रेन की सेना को जंग की ट्रेनिंग देगी। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में जॉर्जियन कमांडर और अमेरिकी फोर्स के जवानों की तस्वीर कैप्चर हुई है। रूस से तनातनी के बीच अमेरिका का खतरनाक 7वां बेड़ा एक्शन मोड में आ गया है। यह अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती बेड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसे समंदर में रूसी वॉर ड्रिल का जवाब देने के लिए एक्टिव किया है। अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बेलारूस में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की नई यूनिट को भेजा है। रूस के सभी हेलीकॉप्टर भारी और विध्वंसक हथियारों से लैस हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने भी कहा है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। उन्होंने कहा है कि सेना वापसी का ऐलान गलत है। यूक्रेन की सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिक तैनात हैं। और अमेरिका के एक सीनियर ऑफिसर ने रूस को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मॉस्को में शवों के कई ताबूत पहुंचेंगे और नरसंहार के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।